हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी ब्लॉग्स फॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। काफी सारे सवाल हैं दोस्तों के, उसके बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब में कुछ लेटेस्ट खबरें आई हुई हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो लोग छुट्टी जाने वाले हैं या आने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत खास खबर है। साथ ही हम बात करेंगे WHO की तरफ से एक बहुत अच्छी खुशखबरी यानी गुड न्यूज आई हुई है। इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। जो लोग नए दूसरे वीजा पर होकर के और काम दूसरा कर रहे हैं, इस अपडेट पर भी बात करेंगे। इसमें बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है सामने, सावधान रहने के लिए, ठीक है। और भी काफी सारी बातें हैं, तो हम लोग बने बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक। पूरी बातों को जानेंगे इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी भी हो जाए क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि ऐसी कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, सऊदी अरब में ही नहीं हर जगह पर, यानी 89 ऐसे देश हैं जहां पर ओमाइक्रॉन के वेरिएंट देखने को मिले हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पे WHO ने बताया है कि ओमाइक्रॉन की जो वेरिएंट है वो 89 कंट्रियों में देखने को मिले हैं। हालांकि कोई ऐसा नहीं कि सऊदी या इंडिया ही एक ऐसा देश हो, ठीक है। 89 कंट्रियों में देखने को मिले हैं। दूसरी अपडेट लेते हैं, बहुत बड़ी अपडेट है। जो भाई लोग इस समय में सऊदी अरब में है, खास तौर से हैं सऊदी अरब में, जो छुट्टी गए हुए हैं या कुछ भी गए उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग सऊदी अरब में हैं मौके पे और वीजा उनका किसी और चीज का है और काम अलग कर रहे हैं दूसरे तरीके से, उन लोगों के लिए पहले से भी मैं भी वीडियो में बता चुका हूं और ये नियम भी बहुत पहले भी आ चुका है, लेकिन आज फिर से नया नियम आया हुआ है। आप सऊदी न्यूज के यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए, एकदम डायरेक्ट, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है। इसमें बताया गया है कि द पेनल्टी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दैट अलाउज वर्कर टू वर्क फॉर अदर इज यूपी अप टू 1 लाख रियाल का लगेगा और 5 साल बैन, ठीक है। इसमें आप सीधी सीधी बात करते हैं, जो लोग दूसरे वीजा पर रह करके दूसरा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वीजा आपका ड्राइवरी का है और आप काम दूसरा कर रहे हैं, तो आपको सावधान होने जाने की जरूरत है या आप चेंज करवा लीजिए अपना वीजा, क्योंकि आपके ऊपर में पेनल्टी 1 लाख रियाल की और 5 साल के लिए आप बैन भी हो जाएंगे। 5 साल के लिए बैन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे देश चले जाएंगे, लेकिन अगर 1 लाख रियाल की पेनल्टी लग गई तो भैया स्थिति क्या, जिंदगी खराब हो जानी है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही कहूंगा, आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि अगर आप अलग दूसरा काम करते हैं तो जिस वीजा पर हैं आप वही काम करिए, वरना आप वीजा चेंज कर दीजिए या आजाद वीजा सरकारी हुकूमत की तरफ से एग्रीमेंटेड वीजा आ रहे हैं इस टाइम में, उसको लीजिए और आ जाइए, अपने तरीके से काम कीजिए, जो भी करना हो कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात कर लेते हैं सऊदी में बूस्टर डोज को लेकर के। तो बूस्टर डोज को लेकर के अगर देखा जाए तो हर दिन एक नया से नया नियम निकलता रहता है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए अलग अलग तरीके से लोगों से कहा जा रहा है कि बूस्टर डोज का अगर आपका समय पूरा हो चुका तो आप बूस्टर डोज लगवा लीजिए, ठीक है। अगर आप बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं तो आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा, जो कि फरवरी से होगा। लेकिन उससे पहले जो लोग कंपनियों में काम करते हैं या जो लोग बड़े वाहदे पर काम करते हैं, उन लोगों को भत्ता भी मिलना बंद हो जाएगा। आप यहाँ पर गल्फ हिंदी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पे बताया गया उत्कृष्ट भत्ता को उनके कोरोना वायरस वैक्सीन के तीसरे यानी कि बूस्टर डोज से जोड़ा गया है। अब उत्कृष्ट क्या है, एक्सीलेंट, ठीक है। तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े वाहदे पे काम कर रहे हैं, चाहे वो जहां से भी हो, ठीक, इस बात को नहीं क्लियर किया गया, लेकिन जब ये होगा कि बड़े वादे पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं कामगारों के लिए है, तो कामगार जाहिर सी बात है सब लोग आ गए, ठीक है। तो उनको बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यहां पर बताया गया है, अंतरिम मंत्रालय से ने अपने बयान में बताया है कि साल 2019 और 2020 के लिए उत्कृष्ट भत्ता के हकदार सिर्फ वही लोग होंगे जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का तीसरा यानी बूस्टर डोज लगवाया होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम पूरा हो गया है, सेकेंड वैक्सीन से 6 महीना हो गया और 6 महीने के बाद जरा आपका बूस्टर डोज खुल चुका है, बूस्टर डोज अपॉइंटमेंट लेने के, जैसे मेरा खुला था मैंने तो ले लिया बूस्टर डोज, अगर आपका खुल चुका है तो आप बूस्टर डोज की वैक्सीन को लगवा लीजिए, ये सबसे बेहतर होगा। क्योंकि आने वाले 2 महीनों के बाद में फिर और भी काफी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। कंपलसरी वैसे कर भी दिया गया है तो फरवरी तक के लिए, ठीक है। फरवरी के बाद से जिन लोगों का पूरा हो गया उनके लिए कंपलसरी है वैक्सीन लगवाना ही है,
ठीक है, तो अगर आपका भी पूरा हो गया है तो आप लगवा लीजिए, नहीं तो फिर और भी सारी दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों अब अदर देशों से भी आने के लिए, मैंने किसी भी देश से सऊदी अरब में आने के लिए या किसी भी ऐसे देशों में जाने के लिए, रिस्क वाले देशों में जाने के लिए अब और भी आसान हो जाएगा। किसी गरीब मुल्क से अगर आप बिलोंग करते हैं, वहां से अगर आपको आना है तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर आ चुकी है। WHO ने एक वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जो कि इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया जाता है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स। ठीक है, कोवोवैक्स वैक्सीन को WHO ने अप्रूवल दे दिया है। अब अगर ये वैक्सीन भी आपको लगी है तो आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकेंगे, जिस कंट्री को लोगों, मतलब जो कंट्री आपको, आपके देश को अप्रूवल दे रखी हो आने जाने की। एक भाई का सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने पूछा है, भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई मैं नया वीजा आया दुबई होकर आ सकता हूँ, प्लीज बताना। अब आपको यहाँ पर बता दें, आपके साथ साथ में सऊदी न्यूज का एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर शेयर कर देते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन लोगों की छुट्टी में कम समय और डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पा रहा है, वो लोग वाया दुबई होकर के रास्ते सऊदी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप छुट्टी गए हुए थे, आपका छुट्टी भी खत्म हो रहा है, तो आप वाया दुबई होकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सऊदी के लिए ही आपको पैकेज मिल रहा हो तभी आए। अगर नहीं मिल रहा तो आप नहीं आएंगे, टेंशन हो जाएगी। आप वाया दुबई भी होकर आ सकते हैं। हमारे भी एक दोस्त हैं जो कि आ रहे हैं, इस टाइम में दुबई में है, वो आ जाएंगे। मैं उनको आपको एकदम लाइव उनसे बात करके, आपको ऐसे वीडियो में बना करके पूरी डिटेल में आपको उनके तरीके से बताऊंगा किस तरीके से वाया दुबई होकर इस समय में वो आ रहे हैं। ठीक है, तो आप नए वीजा पर हैं, चाहे जैसे हैं, आप वाया दुबई होकर भी आ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट मिल जाए। अगर डायरेक्ट मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप वाया दुबई होकर भी आ सकते हैं। नदीम भाई का कहना है, यहाँ पर उनका कमेंट देख लीजिए। उनका कहना है कि सर फ्लाइट क्यों कैंसिल हो रही है, मैं इंडिगो फ्लाइट कैंसिल, मेरी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। भाई साहब, उस बीच में मैंने भी एक भाई का फ्लाइट करवाया था गो एयर का, ठीक है, 19 दिसंबर का, तो उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप दूसरी जगहों से दूसरा एजेंट देख लीजिए, और भी काफी सारी फ्लाइटें आती हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई है तो कोई टेंशन नहीं, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। उसी पैसे में आपको दूसरी टिकट भी मिल जाएगी, दूसरे फ्लाइट की भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहीं पर आपसे यहाँ पर पूछते हैं, बबलू भाई पूछते हैं, मैं इंडिया जा रहा हूँ भाई, 25 दिसंबर को एग्जिट, क्या लगेगा प्लीज बताना। भाई साहब, अगर आप इंडिया एग्जिट जा रहे हो चाहे छुट्टी जा रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आपका क्लियर है वो क्लियर लगेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जिट जा रहे हो तो आपका एग्जिट पेपर लगेगा, टिकट लगेगा, RT-PCR टेस्ट होगा, ये सारा कुछ लगेगा। आप किस एयरपोर्ट पर जा रहे हैं वहां के उस हिसाब से आपको अराइवल सुविधा पर आपको फॉर्म भी सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो टिकट फिकर का जितना भी काम है सारा तो आपका एजेंट करके देगा। तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका काम तवक्कलना भी चालू होना चाहिए। हालांकि तवक्कलना नहीं भी चालू, टेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास में अगर उसका PDF है, ठीक, हेल्थ पासपोर्ट का, तो बहुत अच्छा होगा। उसको आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में आप उसको कलर प्रिंट भी निकलवा लेना। कई बार क्या होता है, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, ना चल पाए, तो वहां दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज को आप रखे रहें, ज्यादा बेहतर